चाचू के जहन में पता नहीं क्या आया, तो यहाँ पे छतरी लगी हुई थी। तो आपको पता ही है सभी को, तो छतरी की रस्सी अक्सर और टूट जाती थी तो बड़ा डिस्टर्बिंग फील होता था हमें। तो ये चाचू ने छतरी के सारे बांस उतारे हैं, तो डोरी वगैरह रस्सी वगैरह जो बंधी हुई थी सारी खोल के तो चाचू ने ये स्ट्रक्चर तैयार किया। तो चाचू का अब जहन बना हुआ है कि उसको दरवाज़ा लगाए हैं प्रॉपर सी, ऊपर एक नीचे लगाए हैं, तो इसको जाली लगा के तो छोटा सा जाल हम अपने सेटअप इस खुड्डे के ऊपर रख लें ताकि ये हमारा जाल ये टैंकी के तक जाता है ऊपर। तो वो कह रहे थे यहाँ पे एक ठाप बन जाएगी अच्छी सी, तो सारे परिंदे अच्छी खुशी इसके अंदर रहेंगे। तो गर्मियों में सारा दिन ऊपर ही रहेंगे, तो सर्दियों में सारा दिन केज के अंदर ही रहेंगे। तो इससे हमारी भर्त भी अच्छी होगी और हमारा परिंदा छत पे लग भी जाएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यकीन माने मुझे ये अच्छा लगा, तो आप लोगों ने अपनी राय हमें ज़रूर देनी है, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट करवाने के लिए हम कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हैं जो आपको हमारे सेटअप पे नया लगे और आपको मज़ा आए हमारे व्लॉग्स देखने का। तो वैसे भी तो कुदरती बात है, आपको पता ही है कि हमारे सेटअप पे कोई चीज़ ज़्यादा देर नहीं रहती। तो 3-4 महीने के बाद चाचू को या मुझे या अली को कोई ना कोई ऐसा ज़हन में कुछ ऐसा होता है कि हम उसको रफ़ा दफ़ा करके तो नई चीज़ नई आइटम को बनाते हैं। आपको पता है पहले हमारे चारों साइड पे अड्डे लगे हुए थे, तो फिर हमने छतरी लगाई, फिर ये वाला अड्डा लगाया, फिर उसके बाद चाचू ने ख़त्म कर दिया है। तो ये चाचू ने ये वाला जाल रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाचू का तो जहन था कि ये भी अड्डा उतारो, इसको भी नीचे उतार के तो इसके बाँस काट के तो जो इसका अड्डे जाल को कंप्लीट करने के लिए जो लगता है तो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। जो चीज़ें बाहर से लानी होगी तो वो भी बाइट से लेके आएंगे हम। तो अभी तक हमने परिंदे अपने नहीं खोले। सबसे पहले हमने आपको जाल का व्यू दिखाया कि जो चाचू ने यहाँ बना रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगेगा। जब सारा तैयार हो जाएगा तो इसको कलर भी करेंगे और मज़ीद इसकी डेंडिंग पेंडिंग करके मुनासिब अच्छा सा प्यारा सा करके इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर ठाप भी लगाएंगे, मज़ीद इसको बढ़ाने वाली आगे तकरीबन को 2-2 फुट का अड्डा आगे भी लगेगा, तो बड़ा प्यारा निज़ाम होगा। तो अभी सारे परिंदों को बाहर निकालते हैं, निकाल के फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो ये शमीर ही निकालता है, तो एक एक करके बाहर निकाल दे। ध्यान से वो जो बच्चा कल तुमने पकड़ा था ये ना हो कि वो बाहर निकला है, तो इसी हिसाब से ध्यान से निकाली। तो खुडे की छत भी अब लोहे की डालनी है इसके ऊपर, तो उसकी कटिंग करवा के जाल जब इसके ऊपर रखेंगे ना तो थोड़ा सा वाया रखेंगे कि परिंदे ऊपर नीचे होते रहें। तो मैंने चाचू को कहा था कि ये अड्डा नहीं हमने उतारना, क्योंकि ये बड़ी अच्छी सी एक ठाप बन जाएगी। परिंदा किसी का भी बाहर से ऊपर आएगा तो थोड़ा सा अड्डे को नीचे करेंगे तो वो जाल के ऊपर बैठेगा, तो घड़ीच खोल के उसको अंदर फेंक लेंगे। तो आप सब ने हमें ज़रूर राय देनी है कि ये विड कैसा अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा, कि किस तरह का हमें बनाना चाहिए था। ये तो वैसे रैंडमली हमारे पास पड़े हुए थे बांस वगैरह, और बड़े भी और छोटे भी, तो इसी वजह से हमने ये गार्ड वगैरह करके गुजारा कर लिया अपना। तो ये शमीर से ताला नहीं खुल रहा, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो को स्टॉप करके आपके भाई को खुद ही मशक्क़त करनी पड़ेगी। बारिश तकरीबन कल भी हुई है, आज भी हुई है, परसों भी हुई है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ताले को जंग लग गया हुआ है। तो ताला वाकई बड़ी मुश्किल से खुला है मुझसे भी, क्योंकि बारिश की वजह से ना उसको जंग पड़ गया हुआ है, तो जिसकी वजह से खुल नहीं था रहा, तो भी खुला है बड़ी मुश्किल से। तो सारे एक एक करके परिंदे बाहर आएंगे हमारे माशाल्लाह। तो वो बच्चा भी बंदा ही हुआ है, वो खुला नहीं है। तो अभी ताले के अंदर ना तेल डालेंगे तो फिर उसकी वजह से वो रनिंग दोबारा कर लेगा, तो सही चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि हमारे परिंदे इसके ऊपर बैठते भी हैं कि नहीं। शमीर ये चेयर और जगह से उठा के साइड पर रखो। तो बारिशों की वजह से छत पे वैसे भी थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह आज या कल आपका भाई नीट क्लीन कर देगा, क्योंकि 2 दिन और फैक्ट्री जाना है, फिर उसके बाद हमें छुट्टियां हो जानी है तकरीबन 1 हफ़्ते की। तो फिर इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमने ये अपने सारे छत को क्लीन करना है, और जो हमारे काम है ज़रूरी वो भी हमने करने हैं। तो एक एक करके माशाल्लाह सारे बाहर आएंगे परिंदे हमारे जो अंडों पे बैठे हुए हैं, तो उनकी अंडों की सूरत हाल भी चेक करेंगे। ज़ीरे को अंडों से उठा दिया हमने वैसे ही, क्योंकि उसके अंडे ख़राब हो गए हुए थे। तो वो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बड़ी जल्द हमारे सेटअप पे वो अंडे उतार देगा मज़ीद जल्दी और। तो बाकी जो पड़े हुए अंडों पे बैठे हुए हैं वो 1-2 बैठे ही हुए हैं। तो ये जो हमारे बाहर नहीं आ रहे थे उनको पता नहीं क्या मसला हुआ है। तो ये देखे बादशाह मस्तियों के साथ ही डर के पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। तो जो बाकी रह गए बाहर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो अब इंतज़ार है चिड़ी मारी का, तो बड़ी उम्मीद है कि चिड़ी मारी भी होगी। तो ये देखे ना कबूतर जैसे खोले हैं तो किसी का ऊपर से नीचे होके वो सीधी साइड पे ही जाई जा रहा है, तो घूम गया वो। तो थोड़ा सा अपने परिंदों को दाना मार के चौकस करते हैं। शमीर इधर से चेयर उठा के मेरी जान इस साइड पे लेके आ। ये देखें एक बैठ भी गई है, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे ऊपर बैठेंगे। तो जब ये जाल इस साइड पे इसके ऊपर रखा जाएगा
तो रात को हमने थोड़ी देर के लिए रखा था, तो यकीन माने बड़ा अच्छा सा व्यू आया था, बड़ा कमाल का लग रहा था। तो थोड़ा सा बड़ा था तो, लेकिन चाचू कह रहे थे ये जो 2-4 ईंटें बाहर लगी हुई हैं ना, तो उनको काटेंगे ना तो प्रॉपरली साइज पूरा आ जाएगा हमारे खुड्डे के ऊपर ही। तो बड़ा प्यारा लगा था यकीन माने। तो जब ये तैयार हो जाएगा मुकम्मल तो फिर भी आपको रख के दिखाएंगे। तो जाने हो रही हैं, जानों के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यकीन माने अब कबूतर वो वाला मज़ा नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। एक्टिव पुना इनमें है तो एक्टिव ही है माशाल्लाह, जो हम चाह रहे हैं ना हमारे नज़रिए के हिसाब से, वो एक्टिव पुना नहीं करते कि हम दाना मारे तो उड़ के ऐसे दाने के टूट पड़े दाने के ऊपर। तो ये 2 बच्चे यकीन माने किसी के घूम रहे थे छत के ऊपर, बिल्कुल घूम ही जा रहे थे। मजाल है कि ये अपनी जगह से हिले हों या डुले हों, दाना मारी जा रहे हैं तो ये कोई फोकस नहीं कर रहे। तो यकीन माने दिल ही इन्होंने मेरा खट्टा कर दिया है। इतनी मेहनत के साथ मैंने 2 कबूतरों को गेड़े में लिया है, छत के ऊपर गेड़े में पड़े हुए हैं। तो कैमरा आपको पता है कि कोई वीडियो नहीं बनाता सही, किसी से नहीं बनती, तो जिसकी वजह से खुद ही करना पड़ता है। तो अजानें जैसे ही ख़त्म हुई है तो तगड़ी वाली छेड़ मारी है। तो ये देखे को उधर से आ रहा है, ये देखे, बैठ जा। ऐसे ही ये आगे भी आया घूमा है, तो इसको बिठाने की बड़ी मशक्क़त की है। तो देखे ना, यहाँ मेरे ख्याल से जाल की अब छत पे जगह कम हो गई हुई है, तो जाल की वजह से यहाँ तो नहीं बैठा। तो यहाँ तो पता नहीं क्या मसला हुआ है। तो देखिए उधर से फिर आ रहा है ये। तो तगड़े वाली छेड़ आपका भाई मार रहा है, तो वो टावर के ऊपर बैठ गया। वो देखे टावर के ऊपर बैठ गया, छत के ऊपर नहीं बैठा। तो ये दिल बुरा कर गया यार, ये पता नहीं क्या मसला हुआ है कि परिंदे तो हिलते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या इनको पंगा पड़ गया हुआ है नया। अब तो एक मसला ख़त्म होता है तो नया मसला स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये समझ ही नहीं लग रही। तो फौजी हमारा कभी उधर बैठा भी नहीं है, तो आज फौजी भी उधर जाके बैठ गया कि इतनी तगड़ी वाली छेड़ मारी है। तो बस उनको यही है कि सुकून से हमें हिलाओ भी ना, तो बस हमें खाने को दे जाओ तो हम खाई जाएँ, कोई इशू नहीं है। और दूसरा, ना ही हमने कोई काम करना, ना ही हमसे कोई मेहनत लो, बस हमें फजूल बैठ के बस दाना ही खिलाई जाओ। तो ये जोड़ा, इसको पता नहीं क्या मसला है, ये उड़ता ही नहीं है। पहले अच्छा भला उड़ता था, तो लेकिन अब इसने भी पता नहीं क्या किया हुआ है कि ये भी नहीं उड़ता। तो बड़ा मेंटली तौर पे इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है यार आपके भाई को। क्या करूं, भूखा भी नहीं इनको रख सकता कि चलो थोड़ा सा डाइट इनको थोड़ी कम कर दूं, कि जिसकी वजह से ये दाने को देख के टूट पड़े दाने पे। तो वो हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, तो हम इनको डाइट इनकी ज़रूरत से ज़्यादा मेरे ख्याल से दे देते हैं, कि जो इनका वो निज़ाम नहीं रह गया अब। तो अल्लाह ही है जो इनको हदायत दे। तो यहाँ हमें कोई हदायत दे दे इनको ट्रेन कैसे करना है, कैसे नहीं करना। यकीन माने एक बच्चा पिंक और ब्लू कलर लगा हुआ था छत के ऊपर, गेड़े में पड़ी जा रहा है, घूमी जा रहा है, इनको हिला रहा हूँ। मजाल है ये हिले अपनी जगह से नहीं, ये उधर ही फोकस करके बैठे हुए हैं जहाँ पे हैं। तो दाना फेंकूँगा तो ऐसे ही चल के आएंगे जैसे कि ये मॉडलिंग कर रहे हैं, चल ही नहीं रहे सही से। तो सारा निज़ाम उस मूवमेंट में डाल दिया इन्होंने। मेरा दिल खट्टा हो गया यार। मेरा अब कोई आता है तो फिर इंतज़ार करते हैं, अगर कोई और चांस हमें देता है तो यहाँ कोई उतर ही जाए हमारे सेटअप पे। अगर कोई उतर जाए तो यकीन माने बड़ा मज़ा है। तो उसको पकड़ें, लाइव चिड़ी मारी करें, कि उसका मज़ा ही अलग है। तो देखें ना, शमीर ने जाल के अंदर बसेरा भी कर लिया। कबूतर तो भी आए नहीं हैं, शमीर इसके अंदर पहले ही आ गया हुआ है। तो इसलिए मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो नहीं शूट करता। देखे ना, मैं थोड़ी सी बनाई है तो पता नहीं कैसी बनी होगी, क्या निज़ाम हुआ होगा। तो आप जैसी भी लगी तो आप सब देख लीजिएगा प्यार के साथ इसको। तो इंतज़ार करते हैं कि कोई और आए तो चिड़ी मारी करें उसकी। यकीन माने दिल को सुकून हो गया कि ये मेरा रामपुरी मस्तियाँ कर रहा है। तो यकीन माने दिल खुश हो गया मेरा। बड़े अरसे के बाद मैंने इसकी मस्तियों को देखा है। किसी दौर में ये मेरे खुड्डे में मस्तियों में किंग नंबर 1 गिना जाता था, तो आज एक अरसे के बाद इसने मस्तियाँ की हैं। तो यकीन माने दिल खुश हो गया। चाहे थोड़ी की हैं, लेकिन कम से कम इसकी आवाज़ सुनने को तो मुझे मिली है। तो इतनी देर वेट करने के बावजूद भी यकीन माने कि इतने मिस हो गए हैं। आए ज़रूर हैं सेटअप पे, तो लेकिन मिस बहुत हो गए हैं। शायद यहाँ जाल की वजह से, यहाँ कबूतरों की डिस्टर्बिंग की वजह से तो चिड़ी मारी बड़ी वेस्ट हुई है हमारी। तकरीबन 4 से 5 कबूतर छत से होके गुजर गए हैं। तो लैंडिंग किसी ने नहीं की। तो बड़ी कोशिश थी कि कोई उतर जाए, लेकिन कोई उतरा नहीं है। तो दुखी सी बात का है कि मेरा ख्याल है ये जगह कवर होने की वजह से डिस्टर्बिंग हो गई है। तो यहाँ कबूतर तो वैसे भी हिल ही नहीं रहे।
तो ज़ाहिर सी बात है, जब तक ये हिलेंगे नहीं तो ऊपर जो कबूतर आ रहा था उसको पता कैसे चलेगा कि नीचे भी परिंदे हैं, कोई कबूतर हैं तो जिनको पकड़ना है। तो ये देखें ना, थोड़ा सा हिलते हैं तो फिर फ्रीज़ हो जाएंगे। जैसे ही नीचे आए तो देखें फ्रीज़ हो गए हैं। तो इन्होंने भी दिल खट्टा किया हुआ है, मेरा दुख सा हुआ लगा हुआ इनका अलग से मुझे। तो बाकी कोई नहीं, अब रामपुरी को इसकी फ़ीमेल मिलेगी तो ये प्रॉपरली ये एक जोड़ा मैंने नीचे ही रख लेना है ताकि ये प्रॉपर लग जाए, बिल्कुल लग जाए। तो इनकी एक झोली नीचे निकलवाऊँगा तो फिर इनको वापस ऊपर ले आऊँगा। तो बड़ी उम्मीद है कि ये नीचे फ़ीमेल के साथ रहेगा ना तो इसका जोड़ा इजीली लग जाएगा, बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो नीचे खुलेगा, इसको नीचे डाइट वगैरह डाला करेंगे, इसकी अच्छी सी प्रॉपर इसकी टेक केयर करेंगे क्योंकि इसके बच्चे मेरे लिए बड़े ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। तो पहले इसके बच्चे मैं उड़ाता रहा हूँ तो, लेकिन अब दोबारा इसके बच्चे नहीं उड़ाने। तो अभी इसकी एक दो नस्ल हमने बढ़ानी है ताकि हमारे सेटअप पे हमारे रामपुरी की भी नस्ल हो जिसका शौक़ हम कर सकें। तो बड़ा प्यारी नस्ल निकालता है ये। एक बच्चा ब्राउन निकालता है तो एक बच्चा ये फ़ीमेल के जैसा अपने जैसा निकालता है या फ़ीमेल के जैसा निकालता है। जो अपने जैसा निकालता है उसका सारा गाटा रेड होता है और सारी पूँछ रेड होती है, तो अंदर से बिल्कुल वाइट होता है। तकरीबन इसके मैंने 5 से 6 बच्चे ऐसे ही ज़ाया करवा लिए हैं उड़ाने के चक्करों में। तो हमारे इलाके में तो आपको पता है, हमने तो अभी चिड़ी मारी का बस जुनून अपने अंदर डाला है। ये तो पहले हम उड़ाने का शौक़ करते थे। अब तो यही कोशिश होती है कि लोगों को भी पकड़ के तो थोड़ा सा लोगों को भी एहसास दिलवाएं कि किसी का परिंदा कैसे पकड़ के तो उसको वापस नहीं देते। तो यकीन माने ये छत वाले ने मेरी फ़ीमेल वेस्ट की हुई है। मेरी इतनी मज़े की फ़ीमेल परी पकड़ ली है तो इसने वापस नहीं दी। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी अच्छी थी कि इसका दिल बेईमान हो गया है तो इसने वापस नहीं दी। तो अब अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया तो नीचे चलते हैं, अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया, तो आपने हमें ये राय ज़रूर देनी है।